हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कि भाई सितारे जमीन पर कहाँ पहुंची इतनी नेगेटिविटी के बाद, इतनी ज्यादा शोरगुल के बाद। क्या ऑर्गेनिकली पब्लिक को ये पसंद आ रही है? जो वो बच्चे जो सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पा रहे थे, वो माँ बाप जो स्ट्रगल कर रहे थे, वो भाई बहन, या फिर इवन मतलब जैसे कहते हैं ना एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। उनको क्या एक अच्छी तरीके की सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि चलो किसी ने इस टॉपिक के ऊपर बात करी। और मैं हमेशा से इसका एग्जाम्पल कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन से देता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि अब एक बंगाल चैप्टर नाम की कोई पिक्चर आ रही है, या फिर कोई कश्मीर फाइल टाइप की पिक्चर आ रही है, या केरला फाइल्स की आ रही है। ये क्या था एक्चुअली में? एक ऐसा सच जो लेट से बाहर नहीं आया, हम उस सच को बाहर लेके आना चाहते हैं। ये भी तो एक सोसाइटी का ऐसा सच है जो कहीं ना कहीं दबा हुआ है। ऐसे बच्चे जो राइटफुली हमारी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं कनेक्ट नहीं किया इससे। मतलब अब इससे ज्यादा जलील और शर्मनाक चीज और क्या हो सकती है, जिसके अगर आप ये ढूंढे कि कितनी ज्यादा जैसे कहते हैं ना टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क है, और वहां पर लोग उसके नुक्स निकालने निकल जाएं। लेकिन पब्लिक जो होती है ना, वो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा समझदार होती चली जा रही है। और आज के जो नंबर्स हैं कंप्लीटली फैसिनेटिंग है। मैं दो वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो तो है आज जो पूरे बॉक्स ऑफिस कवर करेगा, चाहे वो हॉलीवुड का हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे फिर वो कोई भी इंटरनेशनल हॉलीवुड हो। पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम सितारे जमीन का एक बिजनेस एनालिसिस करके देंगे कि क्या ये प्रॉफिटेबल हो भी सकती है। क्या जिसको सबसे बड़ा मार्केटियर बोला जाता है आमिर खान को, वो क्या इतना बेवकूफ है कि मतलब वो बोलेगा कि मुझे ओटीटी डील ही नहीं चाहिए? क्या वो इतना ज्यादा इमोशनल हो चुका है? कहते हैं बुढ़ापे में आदमी सटिया जाता है। क्या वो सटिया गए हैं, या उनके पास कोई बिजनेस प्लान भी है अपनी आमिर खान प्रोडक्शंस के लिए? वो सेकंड वीडियो है, वो इसके बाद ही आएगा। मैं शूट करके उसको रिलीज करूंगा जल्दी। तो वो आप फटाफट से जरूर देखना। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ अब कि मैं थोड़ा प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम वाइम लगा रहा था, चीजें चेंज वेंज करो, बैकग्राउंड चेंज करो, ऐसे सिंपल तरीके से रखेंगे ताकि जो बात है वो आपके दिल तक पहुंच पाए। ये जो चीजें हैं एनिमेशन करो, ये करो, वो करो, वो मैं थोड़ा सा कम फोकस करने वाला हूँ आज के बाद। देखो, हाउसफुल 5 का जो है डे 16 है आज। ये 3 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। तो जो लोग इसकी भी नेगेटिविटी कर रहे थे, शायद उनको पता नहीं था कि एक तरीके की ऑडियंस ऐसी भी एग्जिस्ट करती है जो डजंट माइंड कि अगर थोड़ा बहुत एडल्ट कॉन्वर्सेशन इसके अंदर हो रही है। मेरे को अपना दिमाग स्विच ऑफ करना था। मैं टॉम एंड जेरी घर में देखता, मैंने हाउसफुल 5 देख ली। ऐसा ऑडियंस बाकायदा होता है, और उसी वजह से ये जो जॉनर है स्लैपस्टिक का यहाँ पर आता है। क्या ये बिल्कुल परफेक्ट टॉम एंड जेरी है जो आपको इतने सालों तक मन में भाई रही? नहीं, बिल्कुल आंसर उसका ये नहीं है। लेकिन ये इतनी बुरी भी नहीं है जितनी इसकी मिट्टी पलीत करी गई थी। ये इवेंचुअली अपना जो लाइफ टाइम रन है वो 300 करोड़ क्रॉस करेगी और प्रॉफिटेबल भी होगी। और बाकी मूवीज रिलीज होने के बाद ये क्लियर टेस्टिमनी है कि हाउसफुल 5 जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का एक पर्टिकुलर ऑडियंस को पसंद आ रही है। 3 करोड़ से ये 184 करोड़ रुपीज नेट इंडिया कलेक्शन पे आ जाती है, और लगभग लगभग 172 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है। ये धीरे धीरे करके 300 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 195 क्रॉस करना, यानी यहाँ से 11 करोड़ रुपए और क्रॉस करने के बाद ये एकदम सेफ जोन के अंदर है, जो होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए कल 4 करोड़ होता है और संडे को थोड़ा जंप आता है, तो 188 करोड़ रुपीज के आसपास ये कल तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही अब हम आगे बात करें बैलरीना। बैलरीना का डे 10 है और ये लगभग लगभग 50 लाख रुपए और ऐड करके 10.5 कर रही है। ये इंडिया में नहीं चली। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मार्जिनली आप बोल सकते हैं थोड़ा सा करी, लेकिन ये भी लॉस मेकिंग ही होगा। डे 10 के अंदर 1 करोड़ रुपए आके ये 18 करोड़ होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये दोनों पिक्चर अच्छी हैं, ये अच्छा टाइम पास कराती हैं, फैमिली ऑडियंस के लिए भी एकदम परफेक्ट है। ये चली नहीं फॉर सम रीजन, आई थिंक लैक ऑफ मार्केटिंग, और क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिंकेजेस हैं अपने पास से। तो वो जो कंटिन्यूएशन वाले जो चैप्टर होते हैं, एक नई पिक्चर होती है, उसको इजीली ऑडियंस मिल जाता है। 28 ईयर्स लेटर जो है वो भी इसी तरीके के जुफ्तजू में, जैसे कहते हैं ना, कर्फ्यू सर्कल में फंस गई। और ये भी काफी सालों के बाद आई, 23 साल के बाद आई। इस वजह से शायद उतना रुझान नहीं बन पाया, ना लोगों ने मार्केटिंग करी। इसका डे 2 का कलेक्शन है 75 लाख रुपए, कल किया था 50 लाख रुपए। तो 50 लाख प्लस 75 लाख हो गए 1.25 करोड़ रुपीज। तो ये तीनों ही हॉलीवुड की पिक्चर, वो जो मिशन इम्पॉसिबल कर गया, हालांकि वो भी लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है ग्लोबली, नॉट इन इंडिया। और जो दूसरा कर गया ब्लड लाइन्स, ये उसको मेरे ख्याल से
उस रास्ते पे तो नहीं जा रही हैं। अब कुबेरा नाम की भी एक मूवी रिलीज हुई थी, डे 2 है उसका, और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें बटोरी जो धनुष साहब हैं। और मैंने इसके ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको कल एक रिव्यू दिया था, और अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छी चीज़ हमने देखी तो उसका एट्रीब्यूशन किसको जाना चाहिए, राइटर को, डायरेक्टर को, एक्टर को, या फिर को आर्टिस्ट को, कहाँ मेन फोकस कहाँ होना चाहिए। कई बार कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हुक हो जाता है तो आप उस अंडरडॉग को समझने लग जाते हो कि बहुत बड़ी बात हो गई। तो कुबेरा के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। मेरे ख्याल से जो बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है वो नागार्जुना का कैरेक्टर है, जिसके अंदर बहुत कुछ जिसे कह सकते हैं ना, ग्रे ब्लैक व्हाइट में टॉगल खाता है। बाकी या तो ब्लैक है, जो जिम सराफ का कैरेक्टर है, या फिर अगर धनुष का कैरेक्टर है तो कम्प्लीटली वाइट कैरेक्टर है। और एंड के अंदर जो थोड़ा सा मैं आज़ाद हूँ में जो फीलिंग आई थी कि बिल्कुल रियलिस्टिक ही रख दिया, इसके अंदर रियलिस्टिक तो नहीं है एंड किसी भी एंगल से। और इतने पावरफुल लोगों से एक भिखारी भिड़ जाना, ये थोड़ा सा होता है कि आजकल के लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है उसके हिसाब से एकदम सही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले। और अमीर का मतलब है कि उनका वो खून ही चूस रहा है, ये एक बाय डिफॉल्ट हो गया है। और उस डिफॉल्ट तरीके से ही पिक्चर में दिखाया गया है कि वो अमीर है तो वो खून चूसेगा ही चूसेगा, तो इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। उनको जो दिखाया गया उसके हिसाब से उन्होंने रिएक्ट करा। आज के नंबर्स जो होंगे वो कल से ज्यादा होंगे। 14.75 करोड़ रुपीज पे ओपन हुई थी, आज ये 16 से 17 करोड़ रुपीज करके लगभग लगभग 32 करोड़ रुपीज ये कर लेगा। यानी कि ये इजीली 50 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड भी क्रॉस कर लेगा, क्योंकि कल तक ही 28 था, तो करीबन 30 करोड़ रुपीज भी आज 32 ऐड और हो जाएंगे इजीली, क्योंकि बाहर काफी अच्छी मार्केट है धनुष की। हालांकि ये प्रिंसिपल जो मूवी है, जो मुझे पता चला है, शॉर्ट ये तमिल और तेलुगु के अंदर होती है, लेकिन प्रिंसिपल ये तेलुगु मूवी है। और एक इवेंट के अंदर भी नागार्जुना ने ये बोला, जो कि तेलुगु मार्केट से आते हैं, एपी तेलंगाना, कि ये पिक्चर मेरी थी जिसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था और दो कैरेक्टर इनके आसपास घूमते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सितारे जमीन के ऊपर पे। तो जैसे कि डे 1 के अंदर एक अच्छा उछाल आया, और उसने 11 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले ली। और ये 11 करोड़ रुपए की ओपनिंग आप पहले दिन ये बोल सकते थे कि भाई वो कॉर्पोरेट बुकिंग होगी, और उसमें मैं बड़ा ही क्लियर हूँ कि जब आप किसी एक आयुष्मान खुराना या फिर कोई एक राजकुमार राव या फिर कोई डेब्यूटेंट की बात करते हैं कि भाई 2 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग करवा दी होगी, किसी ने स्पॉट बुकिंग करा दी होगी या फिर कॉर्पोरेट बुकिंग करा दी होगी, जिनको उनका मतलब भी नहीं पता, मैं समझाता हूँ भी आपको। तो मेरे ख्याल से वो काफी बेवकूफी वाला मामला है। पहली बात तो आपको कॉर्पोरेट बुकिंग करनी होती है तो कॉर्पोरेट बुकिंग के साथ होती है एसोसिएशन, कोई भी फ्री में नहीं करता। कॉर्पोरेट मतलब कोको कोला आया, उसने बोला जिंक की ऐड अगर आप मेरे को और करके दोगे या फिर को प्रमोशन करोगे, जैसे स्विगी के अंदर आपको दिख रहा था बहुत डंकी के टाइम के ऊपर या सलाहर के टाइम के ऊपर, यहाँ पर आपको नहीं दिखा। आपने कोई एसोसिएशन नहीं देखी कि आप आमिर खान साहब आए हो, उन्होंने बोला कि सितारे जमीन पर को प्रेजेंटेड बाय दिस एंड दैट और फलाना ढमकाना, या फिर कोई ऑफर चल रही हो आपको कोई डिस्ट्रिक्ट ऐप के ऊपर या फिर पेटीएम के ऊपर या फिर बुक माई शो के ऊपर, कुछ भी दिखाओ, कुछ नहीं दिखा। तो ये सब बकवास है। कभी कभी क्या होता है कि बॉलीवुड को या फिर वो हेट फॉर अ सर्टन कम्युनिटी को लेके इस तरीके की चीजें होती हैं, और वो जो रंजिश है लोगों के दिमाग से, क्योंकि सबने भी आमिर खान का इंटरव्यू वाला नहीं देखा जिसमें उन्होंने सब कुछ क्लैरिफाई किया, तो वो कल पे पड़े हैं अभी, तो वो हिंदू बचाने निकल गए हैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट की मूवी को रिडिक्यूल करके। तो ये थोड़ा अजीब है। हिंदू बचाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो 19 करोड़ रुपीस का आज बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, 18 से 19 करोड़ रुपीस, जिससे इसका टोटल सिर्फ 2 दिन के अंदर 30 करोड़ रुपए हो जाता है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। और ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा इसके बिजनेस एनालिसिस में, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना। मैं आपको एक रिफ्लेक्शन बताता हूँ। और ये जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स हैं जो आई हैं, वो है 11%, 14%, 20% और 32%। ये लगातार ग्रोथ का मतलब है कि लोगों ने पहले वेट करी 10, 12, 14%, कुछ ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं होती नई पिक्चर के लिए, कि हम देख लें कि भाई ये फिर से तो नहीं हो गया लाल सिंह चड्ढा, जहां पर एक्टिंग भी ठीक नहीं थी, जहां पर स्टोरी भी शायद थोड़ी सी फ्लॉड थी, और रीमेक का भी था एक सब्जेक्ट भी हमने शायद पहले सुना हुआ था। शायद आमिर खान को लगा कि फॉरेस्ट गंप उन्होंने ही देखी और किसी ने नहीं देखी, बाकी दुनिया ने सारी ये कल्ट क्लासिक देख रखी हैं, लेकिन चैंपियंस के केस में लोगों ने ये देखी नहीं थी। और क्योंकि देखी नहीं थी तो आज का जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट है वो 13 और सीधा 32, फिर 45, और नाइट शोज का जो मेरा एस्टिमेशन है वो है 45 से सीधा इंक्रीज होके 55%, जिससे बड़ी कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि 18 से 19 करोड़ रुपीज का बिजनेस आएगा। शोज भी अच्छे खासे हैं, 4000 शोज हैं, और आपने देखा है कि हाउसफुल या फिर कोई और मूवी इतना पिकअप नहीं कर रही है, तो ये फर्स्ट चॉइस जो पिक्चर होती है उसको हमेशा बेनिफिट मिलता है। तो फर्स्ट चॉइस इन हिंदी बेल्ट सितारे जमीन के ऊपर है, और वो कुबेरा भी नहीं है, क्योंकि कुबेरा का
कुल मिला के टोटल हिंदी कलेक्शन जो है वो सिर्फ 40 लाख रुपए 2 दिन का मिला के। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको तो कुछ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं मिला, अपनी जगह पे मिलेगा। धनुष ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी है, लेकिन एट्रीब्यूशन डायरेक्टर को, राइटर को, वो बनाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट को ज्यादा जाता है, ना कि धनुष को जाता है। कोई मानेगा नहीं, वो कोई एक आधा जना धनुष का पागल कोई गाली देके चला जाएगा, लेकिन वो पागल है तो पागलों वाली हरकतें करेगा। सितारे जमीन पर इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। आई एम नॉट प्रोपोगेटिंग आमिर खान, आई एम नॉट प्रोपोगेटिंग that you watch Hollywood movies or Hindi movies. I'm not propagating anything actually. I'm propagating a simple thought that there are certain segment के बच्चे जिनको सोसाइटी से दूर रखा गया है। ये बात ठीक नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि ठीक नहीं है तो पिक्चर देखो, एंजॉय करो, और ये एक लाइट हार्टेड तरीके से आपको एंटरटेन करती है, ये अच्छी बात करिए। कोई प्रीची चीज नहीं है कि आके बस वर्बोस तरीके से कुछ एक वोकैबुलरी देके चले गए जो लगा कि भाई हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है। ये इट्स अ लेसन टू बी लर्न वाले जोन के अंदर रह जाती है। जो लोग भी अग्री करते हैं मेरे बात से, जरा आज फॉर श्योर थम्स अप डालो कमेंट बॉक्स में। शो द पावर ऑफ, आई वुड से, जेन्युइन सिनेमा लवर्स, और जो ये नेगेटिविटी और ये सब चीज़ों से, जबरदस्ती की फालतूगिरी के फैंडम से दूर रहते हैं।